जय नमोस्तु तत्तुं सनन्दे आनन्दे मौ चेन्नन्द सहा परमितते पदवीन्दे पौ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरुवेशे गुपतिरुय गुपति ज्ञान सहकार तारणी समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनवर हम अर्थ तीर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनौ ममल ज्ञान परलोय। देव को, गुरु को, धर्म को, साची को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसारथम् ज्ञानमयं सम्यक्दर्शिने त्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सहर्ष में शुद्धात्म देव की जय हो, जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरुवर तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। अतीन्द्रिय आनंद अमृत में शुद्ध जिनेन्द्र भगवान की दिव्य देशना की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जिनेन्द्र परमात्मा का अमृतमय शुद्ध उपदेश। क्या कह रहे हैं भैया जिनेन्द्र देव? कौन से अमृत को परोस रहे हैं? ये थोड़ा सा गुप्त बात है। इसे आपको बहुत गहराई से और बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा, क्योंकि जिनेन्द्र देव परस रहे हैं, जिनेन्द्र देव थाली लगा के भोजन करा रहे हैं। इसका अर्थात वह भोजन बहुत विशेष होगा, वह आहार बहुत विशेष होगा। जो आहार स्वयं जिनेन्द्र देव कराए, जो आहार साक्षात जिनेन्द्र परमात्मा कराए, वो आहार विशेष होगा। ऐसे विशेष आहार को जिनेन्द्र देव करा रहे हैं, और वह आहार है ज्ञान अमृत का आहार। आत्मा के अंतर जो अनंत ज्ञान का अतीन्द्रिय वैभव भरा हुआ है, ऐसे सम्यक्त में सरोवर से अलंकृत ऐसे ज्ञान स्वभाव का आहार करा रहे हैं, ज्ञान स्वभाव का अमृत बांट रहे हैं। अनादिकाल से भूखी इस आत्मा को, अनादिकाल से भूख प्यास की इस वेदना को सहन करने वाले इस जीव आत्मा को ऐसा तृप्तिदायक, ऐसा अतीन्द्रिय आनंद रस प्रदान कर रहे हैं, ऐसा अतीन्द्रिय आनंद रस प्रदान कर रहे हैं कि जिस आनंद रस को ग्रहण करके, जिस आहार को ग्रहण करके यह जीव आत्मा सादी अनंत काल के लिए मुक्त हो जाएगा। ऐसे ज्ञान स्वभाव का आहार परोस रहे हैं आचार्य जिनेन्द्र देव। यहाँ गुरुदेव तारण स्वामी जिनवर भगवान के द्वारा कहे हुए ऐसे शुद्ध अमृत को परोस रहे हैं। अब भैया आपका रुचिकर हो तो आप ले लो। कहते ना कि जिसका रुचिकर जो भोजन होता है वे उसे ग्रहण करता है। बहुत सारे भोग हैं सामने, आपको जो रुचे वो ले लो। ऐसे यहाँ जिनेन्द्र परमात्मा ऐसे अतुलित अनंत गुणों के निधान चेतन में स्वभाव के उपभोग को कह रहा है।
अतीन्द्रिय आनंदमय आत्म स्वभाव को कह रहा है, ऐसे ज्ञान अमृतमय कुंभ को कह रहा है। भैया आपको जो रुचे आप वो ग्रहण कर लो, आपको जितना रुचे उतना ग्रहण कर लो। भैया ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि देखो भैया, जितना रुचेगा, जितना श्रद्धान होगा, जितना विश्वास होगा, जितनी ज्ञान की पात्रता होगी, उतना ही तो वो ले पाएगा। देखिए अमृत तो अनंत है, ये जो अमृत है ये तो अनंत है। अनंत है मतलब श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्वम, ये श्रुत ज्ञान में अनंत विस्तार, जो देवों के देव जिनेंद्र परमात्मा जिसको कह रहे हैं, वह श्रुत ज्ञान में अनंत विस्तार तो साक्षात शुद्धात्म तत्वम, साक्षात अपना शुद्धात्म स्वरूप है, अनंत गुणों का निधान है, अनंत गुणों का जो अनंत ज्ञानमय प्रकाश है, यह तो वह है। अब इस प्रकाश पुंज को, इस अनंत ज्ञान अमृत को अब आप कितना ग्रहण कर पा रहे हो, ये आपकी पात्रता है, ये आपकी योग्यता है। लेकिन भगवान की बात यह है कि जिन भगवान के द्वारा लगाई हुई थाली, जिन भगवान के वचनों में जो अतुलित आनंद की जो महिमा है, वह थाली में हमें भोजन करने मिल रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये गुरु महाराज के माध्यम से ये जो 14 ग्रंथ हैं, ये जो श्री मालारोहण जी है, ये जिन भगवान के द्वारा परोसी हुई थाली है। या थाली है मतलब, ये थाली है का मतलब ये जो जिनवाणी है, ये ही वो परम अमृत है, यही वो परम क्या बोलते हैं, क्या कहें ऐसे, कि यही वह एक ऐसा पात्र है जिस पात्र में ज्ञान अमृत भरा हुआ है। जिनवाणी ही एक ऐसा पात्र है जिसमें तीनों लोकों में जो पूरे विश्व को प्रकाशित करने वाली 27 तत्वों में जो चैतन्य ज्योति है, उसे प्रकाशित करने का जो मार्ग है, वह जिनवाणी रूपी पात्र में भरा हुआ है। और जिनेंद्र परमात्मा इस जिनवाणी रूपी पात्र के रूप की जो थाली है, इसमें ही अपने को भोजन करा रहे हैं। ये बहुत 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 विशेष बात हो गई, बहुत बहुत विशेष बात हो गई। और यह है आहार जिन्हें प्राप्त हो जाएगा, ज्ञान आहार, ज्ञान आनंद का आहार। वो देखो जिनेंद्र भगवान सबसे बड़े दाता है ना, तो वो क्या क्या दे रहे हैं, वो इस ज्ञान आहार को दे रहे हैं। इस ज्ञान आहार से क्या, अरे वो इस ज्ञान आहार का जो वो दान दे रहा है, इसी से अभय दान, इसी से वो अभय का दान भी दे रहा है कि तुम निर्भय रहो, पर पर्याय से भयभीत मत रहो। इसी से वो आहार भी करा रहे हैं, इसी से वो आपके भय भी दूर कर रहे हैं, इसी से वो औषधि दान भी दे रहे हैं, तुम्हें राग देश की जन्म मरण की पीड़ा से छुड़ा रहे हैं। आप देखो तो ये उनका एक ज्ञान अमृत का दान, वे ज्ञान अमृत का जो आहार है, इस ज्ञान दान के वो आहार दान, अभय दान और भय दान, तीनों चारों दान एक साथ दे रहा है, एक जिन वचन रूपी थाली में। एक जिन भगवान के जो अमृत में वचन है, इन अमृत में वचनों में वो 4 प्रकार के आपको आहारों का दान दे रहा है, चारों प्रकार के दान दे रहा है। अब आप बताओ, आपको शुद्ध 4 प्रकार के दान प्राप्त हो रहे हैं, वो भी साक्षात जिनेंद्र परमात्मा की वाणी से। तो भैया जब आपको ऐसे ज्ञान अमृत का आहार मिल रहा है, तो आप फिर अभय क्यों नहीं रह रहे? अर्थात आपकी वाणी, आपकी जो हृदय की अंतर की जो गहराई है, वो उस गहराइयों में स्वानुभूति का प्रकाश क्यों नहीं हो रहा? अर्थात ये जिन भगवान की वाणी में जो सत्य आ रहा है, उसे ग्रहण करके आप अभय क्यों नहीं हो रहे? जब जिनेंद्र देव अभय दान दे रहे हैं, तो आप भयभीत क्यों हो? मन के भय और शल्य में उलझे हुए हो। जब जिनेंद्र भगवान औषधि दान दे रहे हैं, तो फिर तुम परपर्याय के राग में एकत्र क्यों कर रहे हो? जब वो आहार दान दे रहे हैं आपको, तो आप फिर ये अशुद्ध उपभोग क्यों कर रहे हो? संकल्पों का, विकल्पों का, राग का, विकारों का। जब वो आपको ज्ञान दान ही दे रहे हैं, ज्ञान अमृत का ही आहार करा रहे हैं, तो आप अज्ञान जनित परिणामों में, परपर्याय में एकत्र करके दुखी क्यों हो रहे हो? मैं सुखी में दुखी, पुण्य पाप में क्यों पागल बने घूम रहा है? जब जिन भगवान ही प्रकार दान दे, तो सिद्ध की पहचान ले।
जब इस प्रकार का शुद्ध दान आपको मिल रहा है, वो भी चारों प्रकार का शुद्ध दान मिल रहा है, साक्षात जिनेंद्र देव दे रहे हैं यही प्रकार दान, तो इस प्रकार का दान यदि आपको प्राप्त हो रहा है तो तुम भी इसी प्रकार का दान दो। अर्थात तुम भी ऐसे जो जिनेंद्र भगवान अभय दान दे रहा है उसमें तुम अभय रहो, जो वे ज्ञान आहार का दान दे रहा है उस ज्ञान आनंद में निमग्न रहो, जो वे बिल्कुल एकदम निखालिस कह रहे हैं कि भैया तुम्हें औषधि दान दिया है तो राग देश विकारी पर्याय कुछ मानो ही मत, तुम बिल्कुल निर्भय रहो, राग आदि विकारों से भिन्न अपने आप को जानो, वो अभय कर रहे हैं तो आप अभय रहो। और भाई जब उन्होंने कह ही दिया है कि पर पर्याय तुम्हारी है ही नहीं, पर पर्याय परिणाम तुम्हारा है ही नहीं, तो फिर भय कैसा, फिर सरल शंकाएं कैसी। भैया जब ज्ञान दान ही तुम्हें प्राप्त हो रहा है तो फिर ये अज्ञानता का सुख दुख का वेदन कैसा, तुम तो ज्ञाता दिष्टा मात्र हो ना, ज्ञान विज्ञान में चेतना होना, ध्रुव आनंद में प्रकाशमान सत्ता होना, तो भगवान तुम्हें ये सरल शंकाएं कैसी। यही प्रकार तुम जैसा दान आचार्य देव दे रहा है इस प्रकार से दान दोगे तो सिद्धि की पहचान ले, तुम्हें भी अपने सिद्ध स्वभाव की पहचान हो जाएगी, तुम्हें भी अपने चैतन्य में निराकार आनंद स्वभाव की पहचान हो जाएगी। और इस प्रकार की यदि आपको अपने चैतन्य स्वभाव की पहचान हो जाएगी तो ये अक्षय तृतीया हो जाएगी तुम्हारी, तुम अक्षय अविनाशी शाश्वत पथ को पालोगे। इसके अलावा और तो बाकी सब कल्पना है। यही है शुद्ध दान, तो यही है सच्चा दान। तो यदि ये सच्चा दान आपके जीवन में है, यदि सच्चा आहार आपके जीवन में है, तो ये ज्ञान आहार यदि आपकी अंतरात्मा निशंक भाव से पी रही है तो ही तुम ये क्या कहते हैं अक्षय तृतीया अर्थात अक्षय रत्नात्रय स्वभाव को प्रगटा पाओगे। यदि ऐसा ज्ञान अमृत आपकी आत्मा नहीं पी रही, ऐसे ज्ञानानंद स्वभाव के आनंद में आपकी आत्मा आनंदित नहीं हो रही, इसे ध्रुव चेतन प्रकाश में प्रकाशित यदि आपकी आत्मा अपने निर्विकल्प निरावरण स्वभाव को नहीं देख रही, तो भव्य आत्मा फिर तो संसार परिभ्रमण की यात्रा चलेगी। फिर आप तो भयभीत रहोगे, शल्य में रहोगे, शंकाओं में रहोगे, नाना प्रकार की उलझनों में रहोगे। फिर आप ये इस गाथा को कैसे आत्मसात करोगे। क्या क्या कह रही गाथा, भैया गाथा तो कह रही जय सत्य तत्वम षड्भुजुक्तम पदार्थ काया गण चैतन्यत्वम, इन सब में पूरे के पूरे 27 में एक ही है। अब बताओ भाई नाम आप 27 गिनवा रहे हो और आप कह रहे हो है कि आप नाम 27 गिनवा रहे हो और आप कह रहे हो है कि हाँ इन पूरे 27 तत्वों में एक ही है बस। भाई नाम 27 और एक है कि, अरे भैया वो जो 27 नाम है, वो जो 27 तुम अलग अलग भेद देख रहे हो, वो 27 जो अलग अलग पर की जो तुम द्रव्यों की और इस जीव की विभाव स्वभाव रूप पर्यायों की जो तुम जितनी भी गणना सुन रहे हो, वो 27 तत्वों में वो पूरे 27 तत्वों की गणना करने वाला वो एक ही है, वो गुण चैतन्यतम, वो चेतनमय गुण का स्वामी निज आनंद का नाथ, जो प्रभु परमात्मा सत्ता स्वरूप ज्ञानमय स्वभाव है, वे ही है, वो एक ही है अकेला जो इन सबको जान सकता है, सबको देख सकता है। नहीं मानो तो गुरु महाराज ने साफ शब्दों में कह दिया विश्वम प्रकाशम तत्वानिवेदम, उसी में है सामर्थ्य जानने और देखने की, उसी में है सामर्थ्य अनुभव करने की। यदि उसे जान रहे हो, उसे देख रहे हो, तो फिर तुम्हारा सब दान बराबर है, बराबर काम चल रहा है, बराबर अंतर का काम चल रहा है आपका, बिल्कुल शुद्ध अंतर का काम चल रहा है आपका। यदि उस परम अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप को नहीं जान रहा है, उस प्रकाशित चेतन में सत्ता को नहीं जान रहा है, उस अनंत केवल ज्ञान में स्वरूप को नहीं जान रहा है, तो भगवान आत्मा तुम्हारा अंदर का काम फिर ढुलमुल चलेगा, फिर तुम्हारी अंतर की सारी व्यवस्थाएं ढुलमुल चलेंगी। और अंतर की व्यवस्थाएं ढुलमुल चलेंगी ना, अंतर के काम ढुलमुल चलेंगे ना, तो फिर कोई सिद्धि की प्राप्ति होनी नहीं है। फिर तो अनंत 84 लाख योनियों की परिभ्रमण की यात्रा है, फिर तो अनंत चतुर्गति यात्रा में परिभ्रमण की यात्रा है। आपका अंतर का कार्य सिद्ध होने की बात है, अंतर हृदय से अंतर का काम बनाने की बात है, अंतर का काम बने आपके, अंतर की बात है ना यहाँ तो क्या है अंतर की बात। अंतर की बात ये है
कि मैं शुद्ध बुद्ध चेतन स्वरूप परमात्म सत्ता ही हूँ, परम अतीन्द्रिय आनंद का नाथ, त्रिलोकीनाथ, मैं भगवान आत्मा ही हूँ। ऐसा अभेदान दे रहे हैं जिनेंद्र भगवान, ऐसी निर्भय सत्ता को बता रहे हैं, ऐसे अक्षय अविनाशी पद का तुम्हें बोध करा रहे हैं कि अक्षय अविनाशी पद। अरे ये समझो, तुम्हारे अनादिकाल से जीव को जिस सत्य को, जिस ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा थी, ऐसा इच्छु रस प्रदान कर रहा है। इच्छु रस, बाहर में तो तुमने इच्छु रस खूब सुन लिया होगा सुबह से शाम तक, लेकिन ऐसा इच्छु रस प्रदान कर रहे हैं जिसकी इच्छा इस आत्मा को, जिसकी चाहत इस आत्मा को अनादिकाल से थी। इच्छा भोजन जस इच्छा ऐसो सिद्ध स्वभाव, जिस भोजन की इच्छा इस जीव आत्मा को अनादिकाल से थी, रुचिकर जो भोजन है, आत्मा का अतीन्द्रिय रस, आत्मा का जो रुचिकर भोजन है, आत्मा की अतीन्द्रिय शक्ति, आत्मा की अतीन्द्रिय सत्ता, आत्मा का परम आनंद, जो आत्मा का स्वयं का इच्छु, स्वयं की इच्छामय रस है, आत्मा जिस इच्छा से परिपूर्ण है, अपने स्वभाव के अमृत रसपान की, शुद्ध उपभोग का स्वामी है ना, शुद्ध उपभोग को करने वाला है ना, स्वयं परमानंद को, स्वयं परमानंद स्वभाव में रत रहने वाला ना, स्वयं ज्ञान का स्वयं ध्यान का ध्येय, ज्ञान का ज्ञेय स्वयं है ना। तो ऐसे स्वयं की इच्छाओं से स्वयं संपूर्ण और जिसमें स्वयं की पूर्णता है, ऐसी अनादिकाल की जो इच्छा इस आत्मा में थी, भैया क्या इच्छा थी, भव्य जीवों के हृदय में होती है। और आत्मा तो हमेशा सुख की आत्मा इस सुख को, हर जीव इस सुख को, जे त्रिभुवन में जीव अनंता, सुख चाहे दुख से बेवंता, हर जीव इस सुख को खोज रहा है। हर जीव के पास ये इच्छा है आत्म सुख की, इस इच्छु रस को प्राप्त करने की हर जीव के पास अंतर में इच्छा है। लेकिन भैया इस इच्छा को कोई बिरला जीव जिनेंद्र भगवान के द्वारा परोसी हुई जिन वचनों की थाली में इस ज्ञान अमृत के आहार को ग्रहण करके कोई बिरला जीव इस इच्छु रस के आहार को प्राप्त कर पाता है। और जो इस इच्छु रस का, ज्ञान अमृत का आहार प्राप्त कर लेता है, भय अभय स्वयं ही अपने आप ही भयों से मुक्त हो जाता है, स्वयं ही सर्व शंकाओं से मुक्त हो जाता है, अज्ञान धाराओं से छूट जाता है, स्वयं ही राग देश आदि रोग से, जन्म मरण की पीड़ा से मुक्त हो जाता है। उसे तो अपना इन 27 तत्वों में प्रकाशित अपना चैतन्य ज्योतिर्मयी ज्ञाता अधिष्ठा स्वभाव दृष्टिगोचर होता कि हाँ, मैं जानने वाला, मैं देखने वाला, इस पूरे विश्व में मैं आनंद में, अर्थात मैं अनुभव करने वाला, संपूर्ण विश्व में एक अनुभव करने की ताकत मेरे पास है, संपूर्ण विश्व में एक वेदन करने की सामर्थ्य शक्ति मेरे पास है। और इसी वेदन करने की सामर्थ्य शक्ति का धारी मैं परमात्मा हूँ, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान आत्मा हूँ। ओहो, ऐसा अनुभव गम में पूर्ण ज्ञान ज्योतिर्मय प्रकाशित मैं वह निरंजन स्वभाव हूँ जिसमें कोई कर्मों का अंजन नहीं लगा। ओहो, ऐसा अतीन्द्रिय आनंद का हार, श्रुतम देव देवम, देवों के देव, श्रुत के नायक, संपूर्ण भाव श्रुत के ज्ञाता, ऐसे जिनेंद्र देव, ऐसे श्रुत में इस देवों के भी देव को, ऐसे शुद्धात्म स्वभाव के परिचय को हम भवजीवों करा रहे हैं कि तुम देखो, तुम देखो, तुम देखो, जिन वचनों की थाली में खेरा है कि जिन वचनों रूपी जो वचन है इस थाली में तुम अपने अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव का उपभोग करो। यदि जिन वचनों की इस थाली में तुम अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव का उपभोग करोगे, अपने ज्ञान विज्ञान में स्वरूप का उपभोग करोगे, तो अक्षय तृतीया हो जाएगी, अर्थात तुम्हारा अक्षय अविनाशी 3 रत्नत्रयों का पिंड, ज्ञायक ज्ञान स्वरूप, दर्शन ज्ञान चारित्र उत्पन्न हो जाएगा। अक्षय अविनाशी शाश्वत पद रत्नत्रय में सत्ता से अलंकृत ये शुद्धात्म स्वभाव का अनुभव उत्पन्न हो जाएगा। रत्नत्रय का स्वामी, अक्षय अविनाशी पद का स्वामी, जिसका कभी क्षय नहीं होगा, ऐसा अक्षय स्वरूप उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन भव्य आत्मा, ऐसे अक्षय पद की अभिलाषा कहाँ है?
इन 27 तत्वों में अपने चैतन्य में ज्योति के प्रकाश को देखने की लालसा कहाँ है? इस पूरे विश्व में अपने आत्मा के, अपने तत्व के वेदन करने की जिज्ञासा कहाँ है? इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे त्रिलोक में ऐसे अपने निराकार चेतन में स्वभाव के आनंद में स्वरूप के वेदन करने की भावना कहाँ है? बल्कि पर पदार्थ को देख के, पर पर्याय को देख के, कर्तत्व भोक्तत्व भाव में उलझ के, नाना प्रकार की सल विकल्पों में उलझ के, नाना प्रकार की मन की व्याधि आदि में उलझ के भगवान इस स्वरूप को, इस जिन वचनों के अमृत को छोड़ के मन का मोह का रस पीने की आदत पड़ी हुई है। मान का रस, मोह का रस, कर्तत्व का रस, भोक्तत्व का रस, अज्ञानता का रस, नाना प्रकार के प्रपंचों का रस, पर पर्याय के झूठे कसाय रूप रस में इतनी एकत्व की धारणा पड़ी हुई है, इतनी एकत्व की धारणा पड़ी हुई है, इतना विमोहित पना है, इतना विमोहित पना है कि उस विमोहित शक्ति के आगे, अर्थात उस मोहिनी कर्म के आवरण के आगे जिन भगवान के द्वारा बरसे हुए जो वचन हैं, जिन भगवान के वचनों की थाली में जो ज्ञान अमृत का रसपान है, ये ज्ञान अमृत का रसपान फीका लग रहा है। फीका लग रहा है अर्थात इंद्रिय विषयों के सामने इस ज्ञान अमृत के रसपान पे आपकी दृष्टि नहीं जा रही, मतलब आपको आ नहीं रहा। कहते हैं ना कि लंगूर को अंगूर खट्टे, जब दूर है प्राप्त नहीं कर पा रहा तो खट्टे, ऐसे ही ये लंगूर की तरह ये जीव उस अतीन्द्रिय सुख को चख नहीं पा रहा, उस अतीन्द्रिय आनंद को देख नहीं पा रहा, तो फिर कह रहा फीका है। फीका मतलब इंद्रिय सुख ज़्यादा मीठा लग रहा है, इंद्रिय सुख तो जानने में आ रहा, वो अतीन्द्रिय सुख तो मिल नहीं रहा, वो तो दूर है। ऐसा कह के कि इन अतीन्द्रिय सुख दूर है, उसको ऐसा कह रहा फीका है। वो तो फीका मतलब अभी मुझे है नहीं, स्वाद ही नहीं जानता, देखा ही नहीं है। लंगूर को अंगूर खट्टे है ना, तो बस ये पर पर्याय में मोहित अज्ञानी विभ्रम में उलझा हुआ उपयोग इस लंगूर को अंगूर खट्टे लग रहा है। अतीन्द्रिय आत्मा का सुख लग रहा दूर है भैया, दूर है भैया, दूर है भैया, कब प्राप्त होगा, कब प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा। ये लंगूर है, ये अंगूर का गाना गा रहा है, चखने मिल नहीं रहा। फिर खट्टे हैं, खट्टे हैं, खट्टे हैं, खट्टे हैं। अरे भैया एक बार अंतर में अंतरोन्मुख दृष्टि करके इस ज्ञान अमृत का, आनंद के सरोवर ज्ञान अमृत का, जिन भगवान के वचनों का समर्पण हृदय के भाव से अनुमोदन तो करो, उसका सहकार तो करो। अरे अतीन्द्रिय आनंद की ऐसी लहर, ऐसी मिठास गिरेगी, ऐसा परम आनंद झलकेगा जिस परम आनंद के आगे ये सब इंद्रिय विषय कसाय छीण हो जाएंगे, सब अज्ञानता छीण हो जाएगी, सब विवाह आदि परिणाम छीण हो जाएंगे। ये संसार पर्याय परिणामान, ये अशुद्ध धाराएं ये दृष्टिगोचर ही नहीं होंगी। ये कर्म कसाय, शरीर संयोग सब मिला जाएगा, लेकिन जीवात्मा को अंतर हृदय से ऐसे अपने चेतन ज्योतिर्मय प्रकाश से विश्वास नहीं है। अनंत चेतन ज्योतिर्मयी 27 तत्वों में उज्ज्वल अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव पर विश्वास नहीं है। ये विश्वास है कि मोक्ष तत्व प्रकट होगा या नहीं होगा, मोक्ष तत्व है या नहीं है। ये विश्वास है कि आश्रम बंद तत्व है या नहीं है, निद्रा तत्व है या नहीं है। जे तो उसका सुना है कई बार बुद्धिगत, तो भैया हाँ भैया जिनवाणी में लिखा है ये तत्व हैं, ये पदार्थ हैं, ये द्रव्य है, ये अस्तिका है। ये सब परिभाषाओं को तो पढ़ने से थोड़ा बहुत तो इसे, इन सब परिभाषाओं को थोड़ा बहुत ऊपरी ऊपरी विश्वास तो है, लेकिन भैया इन सब में, इन सब अवस्थाओं में, इन सब धाराओं में अपना जो ध्रुव ज्ञान में प्रकाशवान स्वरूप है बस वो ही चेतन में है। इस सत्य को जब कहते हैं तो इस जीव की दृष्टि उस ध्रुव प्रकाशवान ज्ञायक स्वभाव पे ना होने से, अपने चेतन लक्षण में ज्ञायक स्वभाव की अनंत और अत्यंत गहन निष्ठा ना होने से ये जीव कहने लगता है कि हाँ हाँ है तो, होगा तो, हाँ है तो, अरे हाँ हाँ मैं ही तो हूँ, ऐसा कहता तो है, लेकिन उस गायक ध्रुव प्रकाशवान सत्ता की ओर उसकी नज़र नहीं जाती। और ये नज़र चली जाए तो अब भी आली छड़ाक लगे से धन से विश्व को प्रकाशित करने वाला वो वेदन उत्पन्न हो जाए शुद्धात्म स्वभाव का। जैसे गुरु महाराज कहते हैं सुतम देव देवन शुद्धात्म तत्व,
अभी वाली आनंद का अनुभव उत्पन्न होने लगे। तत्क्षण यहाँ उपयोग अपने निराकार चेतन में आनंद स्वभाव से टकराया और वहाँ अंतर उपयोग में अतीन्द्रिय आनंद की लहरें उठी, अतीन्द्रिय शुद्ध स्वभाव के आनंद की लहरें उठी, आत्म शुद्धात्म स्वभाव के अनुभव की लहरें उठी। और वहाँ जहाँ उपयोग ऐसे ध्रुव प्रकाश से टकराया वहीं स्वानुभूति का आनंद प्रकाश उठा, और जहाँ स्वानुभूति का आनंद प्रकाश उठा वहाँ अपने आप ही जय 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 उत्पन्न होती जाएगी अपने आप ही अंतर से। अनंत जय उत्पन्न, अनंत कोण उत्पन्न, अनंत कोण, अनंत प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ एक बार टकराया उपयोग अपनी शुद्ध चेतना से, उस जहाँ एक बार दृष्टि अंतरोन्मुख हुई, जहाँ एक बार जिन भगवान के वचनों का अमृत गया, वहाँ अनंत ज्ञान अपने आप ही प्रकाशित हो जाएगा। अपने आप ही स्वानुभूति चकासते, स्वानुभूति में वो दिव्य चेतन में सत्ता अनंत ज्ञान रूप चकचकायमान झनझना जाएगा। ये समझो अपनी भाषा में झलक जाएगा, बिल्कुल एकदम रोम रोम हर्षित हो जाएगा। भैया हो जाएगा मतलब अरे भगवान हो ही रहा है, विश्व को प्रकाशित कर रहा है, वो अनुभव गम में वो चेतन स्वभाव ही प्रकाशित कर रहा है। लेकिन अब कहने की भाषा है हो जाएगा, हो रहा है, हो जाएगा, होगा, ये सब कहने की भाषाएं हैं, ये सब बोलने की भाषाएं हैं। लेकिन भगवान ये स्वभाव ही मेरा अपना रूप है, इस पर दृष्टि जा रही है। सुन कितने अच्छे से रहे हो कि विश्वम प्रकाशम तत्वानि वेदम। आखिरी प्रसादेश गाथा का अक्षय तृतीया के दिन अक्षय इस पद को देने वाला है ये, जिन भगवान के वचनों का प्रसाद। कितने अच्छे से कह रहा हो, क्या तत्वानि वेदम, क्या का वेदन, विश्वम प्रकाशम, संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने का वेदन। और कितने अच्छे से आचार्य भगवान कितनी सरलता से कहेगा, श्रुतम देव देवम। अरे श्रुत में भी जो देवों के देव है उनका भी कोई देव है। कौन? शुद्धात्म तत्वम, वह शाश्वत तुम्हारा अपना अविनाशी गायक स्वरूप, वह शाश्वत तुम्हारा अपना चेतनमय भगवान आत्मा, जो इन 27 तत्वों में एकमात्र अकेला जयवंत है, जीवंत है, स्वयं ज्ञान विज्ञान में है। भगवान आत्मा तुम ऐसे अंतर आत्म स्वभाव के अंतरोन्मुख होके ऐसी चेतन सत्ता का अनुभव तो करो, चक्के तो देखो उसे, उसका रस तो पी के देखो, उस स्वरूप में निमग्न होकर तो देखो कितना अतुलित है, कितना अतीन्द्रिय है, कितना अनंत है, कितना विराट और अपनी अनंत सत्ता को लिए हुए है। अंतर में देखो तो उसको, अंतर में जानो तो उसको कि हा जिनेंद्र देव मुझे इच्छु रस का आहार करा रहे हैं, जिसकी इच्छा, जिस सुख की इच्छा इस आत्मा को अनादि काल से थी, उस सुख का मार्ग जिनेंद्र भगवान के वचनों की थाली में ज्ञान अमृत के रूप में मेरी आत्मा को प्राप्त हो रहा है, जिससे अभेदान, औषधि दान, आहार दान, चारों प्रकार के दान आचार्य देव जिन भगवान हमें प्रदान कर रहे हैं। और इन आहारों को ग्रहण करके हमारी आत्मा, अतीन्द्रिय आत्मा के उस अतुलित बल को उत्पन्न कर रही है, जिस बल के बाद, जिस अनंत शक्ति के बाद ये आत्मा ही अनादिनाथ हो जाता है, यह आत्मा ही परमात्मा हो जाता है। यह आत्मा ही सिद्ध स्वरूप चैतन्य सूर्य ज्ञान प्रकाश को उत्पन्न करके अक्षय निधि स्वरूप लोकालोक प्रकाशिकम 3 रत्नात्रय के वैभव से अलंकृत हो जाता है। संपूर्ण विश्व इसके ज्ञान में प्रकाशित होने लगता है। और ये उस प्रकाश का वेदन करने वाला, अर्थात ये उस ज्ञान का ज्ञाता, ये उस ज्ञान को जानने वाला, उस ज्ञान में आनंदित रहने वाला, उस शुद्ध प्रकाश में स्वयं प्रकाशक शक्ति के रूप में बरतने वाला अनुभव गम्यमय है यह आत्मा, अनुभव गम्य है यह अतीन्द्रिय आत्मा। ऐसे शुद्ध वेदन का, ऐसे शुद्ध अनुभव का स्वामी, जानना देखना जिसका काम है, ऐसा अतीन्द्रिय आनंद का स्वामी, ऐसा अतीन्द्रिय आनंद को स्वयं अपने अंतर में स्वयं जानने वाला, स्वयं देखने वाला, ऐसा ज्ञानानंद में स्वभाव, ऐसे अक्षय स्वभाव के आनंद में डूबा हुआ है स्वभाव भगवान। ऐसे अक्षय स्वभाव का तुम्हें बोध नहीं आता। ऐसा अक्षय तृतीया माना, ऐसे अक्षय 3 रत्नात्रय को प्रकट करके, तीनों रत्नों को उत्पन्न करके तुम्हें रत्नात्रय स्वभाव में चरण करने का भाव नहीं आता।
राग के भाव आते हैं, कसाय के भाव आते हैं, व्यवहार में आदिनाथ भगवान को हमने आहार दिया होता या हम आहार दे देते, ऐसे भाव आते हैं, शुभ अशुभ भाव आते हैं, अशुभ भाव आते हैं। ये सब तो ठीक है, जो भी है शुभ अशुभ वो तो सब पर्याय परिणाम है। लेकिन आत्मा को ऐसा इच्छु रस प्राप्त हो रहा है, जिन भगवान का अमृत प्राप्त हो रहा है, अतीन्द्रिय आत्म सुख में निमग्नता का मार्ग प्राप्त हो रहा है, तो हमें ऐसे ज्ञान अमृत में निमग्न रहने के भाव नहीं आते। अभय होके निशंक होके अपनी सत्ता में चरण करने के भाव नहीं आते। राग देश आदि परिणति विकारी परिणति से अलग अजर अमर अविनाशी अपने शाश्वत ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में रत रहने का भाव नहीं आता। दिन भर अज्ञान में मेरा तेरा, तूने नहीं किया मैंने नहीं किया, ये तेरा ये मेरा, ये दिन भर मेरा तेरा करते करते अज्ञानता में लड़ते लड़ते पूरा दिन निकल जाता है। लेकिन तुम्हें इस अज्ञान भाव से रहित अपना ज्ञान विज्ञान में जिन भगवान की वचनों का जो आहार है, उसका ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सच्चे ज्ञान का जो आहार तुम्हें प्राप्त हो रहा, तुम्हारी आत्मा को, तुम्हें से जिन वचनों का बोध नहीं आता, अपने आत्मा चेतन में परमात्मा सत्ता का बोध नहीं आता है ना, अपने अंतर में अतीन्द्रिय आत्मा जो चेतन में प्रकाशित सत्ता है उसका बोध नहीं आता। बोध 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 हृदय में अंतर में अपनी आत्म ज्योति प्रगटाने की ललक नहीं लगती। अरे भव्य आत्मा, यदि ऐसे अंतर आहार का बहुमान नहीं आता, ऐसे अंतर आत्मा का तुम्हें बोध नहीं आता, ऐसे अंतर आत्मा की रुचि करने के लिए तुम्हें ऐसी ललक नहीं लगती, अरे तो तीन काल में कितने भी शुभ भाव कर लो, कितनी भी शुभ क्रियाएं कर लो, कितने भी शुभ भाव बना लो, लेकिन भगवान बिना आत्म आहार को ग्रहण किए, बिना जिन भगवान के निराकार जो शुद्ध वचन है ना, निशब्द अर्थात शब्द अतीत जो निराकार वचन है, जब तक ओमकारमय जिन भगवान की इस दिव्य ध्वनि को तुम अंतर हृदय से रसपान नहीं करते, ज्ञान अमृत की धारा का रसास्वादन नहीं करते, तब तक आत्मा को आहार की प्राप्ति होने वाली नहीं है। चैतन्य आहार की प्राप्ति होने वाली नहीं, चैतन्य आहार, क्योंकि आत्मा का भोजन ज्ञान है, आत्मा का आहार ज्ञान है। आत्मा ज्ञान आहार को करता है बस। आत्मा यदि आहार करेगा तो ज्ञान का आहार करेगा, आत्मा यदि उपभोग करेगा तो परमानंद का उपभोग करेगा, आत्मा यदि कुछ खाएगा तो परमानंद के अलावा कुछ नहीं खाएगा। आत्मा कचरा कूड़ा खाने वाला नहीं है। ये पुद्गल का कचरा कूड़ा घास फूस खा रहे हो, ये खाने वाला नहीं है आत्मा। पुद्गल को कचरा कूड़ा ये ग्रहण करने वाला नहीं है। आत्मा जब भी उपभोग करेगा, आत्मा जब भी वेदन करेगा, आत्मा शुद्ध आत्मा की बात चल रही, पवित्र स्वभाव रूप आत्मा, आत्मा जब भी वेदन करेगा, आत्मा जब भी उपभोग करेगा, तो आत्मा अपने अतीन्द्रिय आनंद का ही उपभोग करेगा, पर का उपभोग करेगा ही नहीं, करना ही इसके पास उसका स्वभाव ही नहीं है ऐसा। आत्मा का स्वभाव ही नहीं है ऐसा। आत्मा जब भी उपभोग करेगा अपने अतीन्द्रिय आनंद का उपभोग करेगा। भैया अनादिकाल से तो भैया पुद्गल वस्तुओं का उपभोग कर रहा है। अच्छा बताओ, एक भी वस्तु पुद्गल वस्तु आत्मा के अंदर गई हो तो बताओ, एक भी पुद्गल वस्तु आत्मा के अंदर गई हो तो बताओ। नहीं भैया, राग आदि भाव का तो उपभोग कर रहा है। राग आदि भाव का उपभोग विभाव परिणतियों में हो रहा है, लेकिन वो विभाव परिणतियों में जो राग देश का उपभोग हो रहा है, उसमें जीव का गेय तो उसका मिथ्या ज्ञान ही है। मिथ्या ज्ञान ही उसका गेय है। मिथ्या ज्ञान रूप पर्याय, एक समय की पर्याय में मिथ्या ज्ञान रूप गेय है उसकी। लेकिन वो ज्ञान मिथ्या थोड़ी ना, जीव आत्मा मिथ्या थोड़ी ना हुआ, वो तो सत्य है। हाँ, उसकी दृष्टि अशुद्ध होने से वो संसार परिभ्रमण करता रहा, ये बात निश्चित है। लेकिन यहाँ तो उनकी बात ही नहीं चल रही अशुद्ध दृष्टि वालों की, यहाँ तो शुद्ध दृष्टि की बात चल रही ना, सच्ची दृष्टि, यथार्थ दृष्टि, सच्चे श्रद्धान से अलंकृत दृष्टि। यहाँ तो शुद्ध दृष्टि की बात है ना। भगवान जी क्या कहना चाह रहे हो? शुद्ध दृष्टि से अलंकृत जो आत्मा जो ज्ञान अमृत के आहार को ले रही है, जो अभय बिल्कुल अपने निशंक स्वभाव को जान रही है, जो अनंत काल के बाद इस इच्छु रस के आहार ज्ञान अमृत के आहार को प्राप्त कर रही है, जहाँ जिनेन्द्र सर्वज्ञ भगवान स्वयं उपदेश दे रहे हैं, श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्वम, कि श्रुत में जो देव की महिमा कही है, वो देवों का जो परम देव है, वह तुम्हारा शुद्धात्मा अचिंत शाश्वत चिंतामणि चेतन रत्नाकर
तुम्हारा शुद्धात्म स्वरूप ही है भव्य आत्मान। इस शुद्धात्म स्वभाव के ज्ञान आनंद अमृत का रसपान करो। यही तुम्हारा निर्विकल्प अतीन्द्रिय आत्मा, अकर्ता भुक्ता अरस अरूपी अजर अमर अविनाशी आत्मा है। इस आत्म स्वरूप का रसास्वादन करके जन्म मरण के रोग की पीड़ा को नष्ट कर दो। और क्या हो जाओ भैया जन्म मरण की पीड़ा को नष्ट करके, जन्म मरण के रोग को नष्ट करके ऐसी ज्ञान अमृत की औषधि को पिकटा लो, ऐसे सम्यक ज्ञान रूप औषधि को पिकटा लो जिससे दोबारा संसार में जन्म मरण हो ही ना। ऐसे सच्चे ज्ञान की औषधि को पिकटा लो, ऐसे आत्मज्ञान की औषधि को पिकटा लो, ऐसे अभेदान की, ऐसे अपने अच्छे स्वभाव को प्रकट कर लो, ऐसे निशंक भाव को उत्पन्न कर लो, निशंक भाव को धारण कर लो कि फिर तुम्हारे जीवन में कोई शल्य शंका पर्याय का भय रह ही ना जाए। ऐसी आत्मनिष्ठा को प्रकट कर लो, निशंक भाव को उपलब्ध कर लो। क्यों 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 ऐसा आहार नहीं लेते, निशंक भाव क्यों नहीं लेते? इस ज्ञान अमृत जिन भगवान के वचनों से तुम्हें अभय का अभय 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 बिल्कुल बिल्कुल मेरा निर्विकार ध्रुव स्वभाव, ये अभेदान क्यों नहीं लेते? ये ज्ञान आहार का अमृत पान क्यों नहीं करते? अरे जिनेंद्र देव खुद दे रहा है ना, वो आहार दान दे रहा है तुम्हें, औषधि दान दे रहा है तुम्हें, ज्ञान दान दे रहा है तुम्हें, अभय दान दे रहा है तुम्हें, चारों प्रकार के दान तो वो स्वयं दे रहा है ना। अब तुम अंतर में हृदय में उनके वचनों के प्रति समर्पित होके तुम उस दान को ग्रहण नहीं कर रहा है, जिन वचनों को ग्रहण नहीं कर रहा है। यदि उस सच्चे दान को तुम ग्रहण करोगे तो तुम में भी वो पात्रता आएगी कि अनादिनाथ परमात्मा को तुम अपने उपयोग को वो शुद्धता का दान दे पाओ। उस जिन भगवान के ध्यान को यदि तुम ग्रहण करोगे, ये जिन भगवान के वचनों की जो औषधि है, यदि इसको अपनी आत्मा में लगा के तुम राग देश से मुक्त होगे तो तुम्हारे उपयोग में यह पात्रता बनेगी, तुम्हारे हृदय में यह पात्रता बनेगी कि उपयोग अपने स्वभाव में झुक के, उपयोग अपने स्वभाव में रीछ के अपने स्वभाव को, ममल स्वभाव को दान देगा। और ममल स्वभाव को जब उपयोग दान देगा, जब शुद्ध उपयोग की प्रकटता होगी तब सिद्धि संपत्ति प्रकटेगी। अरे जब उपयोग स्वयं शुद्धता का दान देता है अपने स्वभाव में, अपने ज्ञान स्वभाव में, जब मुक्ति का मार्ग बनता है। उपयोग खुद देगा वो दान, लेकिन कब देगा? जब उपयोग में स्वयं सामर्थ्य तो आए, उपयोग में स्वयं सामर्थ्य तो आए उस अच्छे स्वभाव का जो जिन भगवान दान दे रहा है। पहले ग्रहण करे फिर तो देगा। खुद के पास संपदा हो, खुद के पास आत्मबल हो, खुद के पास ज्ञान की अनंत संपदा हो, ज्ञान का अनंत बल हो, तो उस ज्ञान के अनंत बल से ये दान देगा। अर्थात खुद के अंदर छुपा हुआ खजाना यदि स्वयं के ज्ञान में उजागर हो गया हो तो भैया स्वयं के अंदर छुपा खजाना स्वयं के ज्ञान में कैसे उजागर होगा? जिन्हें भगवान उस खजाने की चाबी बता रहे हैं, उस खजाने का रहस्य बता रहे हैं। उस रहस्य को सुन के, उस रहस्य को स्वीकार करके यदि जीव पर पर्याय आदि परिणामों में एकत्र तोड़ दे तो अब भी आली जीव के अंतर से वो अनंत ज्ञान का अतीन्द्रिय खजाना उज्ज्वल बिल्कुल सामने प्रकाशित होकर निकल आए। अनंत आनंद का अतीन्द्रिय खजाना उज्ज्वल बिल्कुल सामने प्रकाशित होकर निकल जाए। अरे लेकिन भगवान इस मूढ़ अज्ञानी जीव को ये पुद्गल का खजाना लगता है। धन रुपया पैसा पुत्र परिवार समाज संप्रदाय हीरा मोती पुखराज, इस अज्ञानी मोही जीव को इस मिट्टी अचेतन पुद्गल पदार्थों का इसका मोह इतना तीव्र है कि इसे जड़ रूप जो वस्तुएं हैं, ये पैसा धन दौलत, ये खजाना लगता है। लेकिन जो चैतन्य आनंद पिंड, जो अतीन्द्रिय आनंद में चतुष्टय में जो चैतन्य खजाने की जो यहाँ अतीन्द्रिय सुख की जो यहाँ अमृत वर्षा, इच्छु रस की जो वर्षा हो रही है यहाँ जिन भगवान के वचनों में, वह खजाना नहीं लगता। हाँ, तीनों लोगों के ज्ञान, केवल ज्ञान को जो उपलब्ध कर देगा, तीनों लोगों के आनंद जो परमानंद को उपलब्ध कर देगा, तीनों लोकों में जो श्रेष्ठ है ऐसे अनंत चतुष्टय स्वभाव, अरे अरिहंत दशा को जो प्रकट कर देगा, ऐसा परम इच्छु रस ये ज्ञान अमृत का आहार जिन्हें परमात्मा करा रहे हैं, निरंतर बांट रहे हैं जिन भगवान के उपदेश में, ये अशब्द ओंकार में दिव्य ध्वनि में निरंतर इस ज्ञान अमृत का प्रवाह उत्पन्न हो रहा है। अब कोई बिरला भव्य प्यासा भव्य आत्मा इस झरने के नीचे अपना समर्पण करके
अपनी भैया अंजलि बना के और इस ज्ञान अमृत के आहार को गटाक से ग्रहण कर लेता है। और जैसे इस ज्ञान रूपी संजीवनी को, इस औषधि को, इस ज्ञान आहार को अपने कंठ के नीचे उतारता है, अर्थात अपने हृदय की श्रद्धा की गहराई में उतारता है, अपने हृदय के अंतर में उतारता है, वैसे इसके अंतरंग में वह स्वयं का सच्चा सम्यक ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, जिस ज्ञान के बल पे ये स्वयं अपने उपयोग को अपने शुद्ध स्वभाव में दान देने की पात्रता प्रकट कर लेता है, अपने ज्ञान विज्ञान में रत होने की पात्रता प्रकट कर लेता है। इसे कहते हैं दात पात्र तत्व विशेष। यह है दात और पात्र की विशेषता। वहां से सर्वज्ञ जिनेंद्र देव देते हैं, यहाँ से भव्य आत्मा श्रावक लेता है, और जहाँ सच्चा श्रावक लेता है वहां अंतर इस दान को लेते ही, अंतर में दे दान जाते ही इस श्रावक के पास स्वयं का आत्मबल उत्पन्न होता है, स्वयं की आत्मशक्ति का जागरण होता है, जिस आत्मशक्ति के बल पे, जिस आत्म जागरण के बल पे ये स्वयं स्वयं आत्मोन्मुख होता है, स्वयं अंतरोन्मुख होता है, और स्वयं अंतरोन्मुख होके स्वयं 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 अंतरोन्मुख होके स्वयं में समा के स्वयं अनंत केवल ज्ञान प्रकाशक हो जाता है, स्वयं दाता हो जाता है। क्योंकि तात्र पात्र तब विशेष, तात और तात पात्र की विशेषता तद विशेष कब है? तब है जब दाता के समान पात्र अपने काम को सिद्ध कर ले, या जब पात्र के समान दात्र अपनी संपदा को उपलब्ध कर ले। यदि दाता उपयोग है और पात्र स्वभाव है, तो उपयोग स्वभाव जैसा हो जाए जब वो दात्र पात्र की विशेषता है। और यदि दाता जिनेंद्र देव है और पात्र उपयोग है, तो जैसा जिनेंद्र देव दे रहे हैं वैसा उपयोग रूपी पात्र ग्रहण कर ले, तद विशेष तो विशेषता है, तो विशेषता है। और इस विशेषता से मोक्ष मार्ग चलता है, और इसे कहते हैं सच्चा दात पात्र तद विशेष। यह विशेषता ज्ञानी साधक की विशेषता। ज्ञानी साधक ऐसे अक्षय आहार को, ऐसी अक्षय अनंत ज्ञान निधि को प्राप्त करके, ऐसी अक्षय अनंत अविनाशी अपनी ज्ञान निधि, अपनी आत्मज्ञान की निधि को उपलब्ध करके ये ज्ञानी साधक अपना मुक्ति का मार्ग बनाता है। ये ज्ञानी साधक अपने अंतर में आत्मा के अनुराग से, आत्मा की प्रियता से, आत्मा के बोध से ये अपने निर्माण के मार्ग को बनाता है। कैसा? भैया वो जानता है कि संपूर्ण 27 तत्वों में यदि कोई एक अनंत बलवान तत्व है, अनंत शक्तिशाली है, अनंत शक्तियों का निधान है, तो वो मेरा गुण चैतन्य, मेरा अनंत चेतना का जो आत्मा का बल है, वो यह अनंत शक्तिशाली और अनंत बलवान है। और इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब माया, भ्रम, भ्रांति और अज्ञान है। मेरा आत्मा ही अतीन्द्रिय आत्म तत्व अनंत प्रभावशाली और अनंत बलवान है। ज्ञान की वो अनंत शक्ति है जो विज्ञान में केवल ज्ञान रूप प्रकाशित होके स्वयं अनादिनाथ चेतन स्वभाव को, अक्षय स्वभाव को उत्पन्न कर देगी। तीन रत्नात्रय का धारी मेरा चैतन्यमय अविनाशी स्वभाव है। ऐसी दात पात्र की विशेषता। दाता जिनदेव तो पात्र मेरा उपयोग, और ये दाता मेरा उपयोग तो पात्र मेरा ममल स्वभाव। बस यहाँ तो कहानी चार के बीच में है, चार के बीच में है। चार के बीच में एक जिनेंद्र भगवान है, दो अपने उपयोग, और तीसरा अपना ममल स्वभाव, चौथा अपना ममल स्वभाव। अर्थात उपयोग को एक कर दो तो क्या बचा? उपयोग। और वहाँ जिन भगवान को और स्वभाव को एक कर दो तो क्या बचा? स्वभाव। जहाँ उपयोग स्वभाव में अंतर्लीन होगा, जहाँ उपयोग स्वभाव में ध्यानस्थ होगा, तो भैया महा अनंत पात्र दात्र की अनंत विशेषताएं अपने आप उपलब्ध होंगी। ये तो ज्ञानी के लिए मार्ग है। ज्ञानी इस प्रकार ही सूक्ष्म सत्य को जानता हुआ, ज्ञानी इस प्रकार ही सूक्ष्म तत्व को विचारता हुआ वह अपने अंतर आत्मा के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर लेता है, अपने हितकारी दृष्टि को उत्पन्न कर लेता है, अक्षय अनंत अविनाशी शाश्वत पद को उत्पन्न कर लेता है, जिस पद में लीन होके, जिस पद में लवलीन होके वे साधी अनंत काल तक अपने शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद का उपभोग करता है,
और संसार के जन्म मरण के दुखों को छोड़ देता है, स्वयं अनादिनाथ सत्ता में उपलब्ध हो जाता है। अनादिनाथ, अनादिनाथ जिसका आदि है ना अंत है, जैसे अनादिनाथ चेतन स्वभाव में निमग्न हो जाता है, निमग्न, तो अक्षय तृतीया कहलाती है। बाहर में तो कब से मना रहे हो भगवान, ना आदिनाथ भगवान तुमसे आहार लेने दोबारा वापस आ रहा है, वो तो अनादिनाथ हो गए, और ना तुम उनके काल में जाकर उन्हें आहार दे पा रहे। यहाँ तो आहार एक से होगा आहार, और यहाँ सारा आहार तब उत्पन्न होगा जब ज्ञान अमृत के आहार की बात लाओ आप। यहाँ आप निश्चय सत्य को सामने लेके आओ, अपने आत्मिक पुरुषार्थ को सामने लेके आओ, मत समझाओ चेतन, भावनाओं में, सब भावनाओं में मत बहो। एक बार अनादिनाथ को आहार करवाने की विधि तो सीखो, अनादिनाथ परमात्मा को आहार कराने की विधि। ज्ञान अमृत के रसस्वादन में, ज्ञान अमृत के आहार में डूब के, निमग्न होके अपने चैतन्यमय सत्ता का उपभोग करने की बात, चैतन्यमय आनंद का उपभोग करने की बात। जहाँ ज्ञान स्वभाव दृष्टिगोचर हो, चैतन्य स्वभाव दृष्टिगोचर हो, आत्म सत्ता दृष्टिगोचर हो, वहाँ अतीन्द्रिय आत्मा का आहार होता है। अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय, अनीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव। कभी विचार किया ऐसे अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव का? गुण चैतन्यतम, इन 27 तत्वों में प्रकाशित अपने चेतन में गुण का, इसको कभी देखा है? कभी सोचा है, विचार किया है कि विश्व को प्रकाशित करने वाला वो चैतन्यमय अनोखा तत्व जो संपूर्ण जानने देखने की शक्ति रखता है, उसका अनुभव कैसा है? ओहो, उस निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद में डूबे हुए निमग्न अपने अनंत ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का, अहो उसका अतीन्द्रिय रसपान कैसा है? उस शुद्ध चेतन में सत्ता का अनंत विलास कैसा है? उस अतीन्द्रिय सूक्ष्म ज्ञाता अपने ज्ञायक ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का वह अतीन्द्रिय विलास कैसा है, जिसमें निमग्न होने के बाद कोई भी आत्मा बाहर नहीं आता। अनंत सिद्ध एक बार अंदर गए तो बाहर ही नहीं आए। अनंत अरिहंत परमात्मा सर्वज्ञ देव एक बार अंतर डूबे तो उन्होंने बाहर के अघातीय कर्मों को भी छोड़ के अपने में चले गए, वो भी दोबारा बाहर नहीं आए। एक बार जो अंदर डूब जाता है, एक बार जो अंतर इस आहार को ग्रहण कर लेता है, एक बार जो इस ज्ञान आहार को प्राप्त कर लेता है, मैंने सुना है प्रभु वो दोबारा लौट के नहीं आता इस संसार में। ऐसा क्या रस है इस परम आनंद के आहार में, ऐसी क्या महिमा इस इक्षु रस में, ऐसा कैसा अतीन्द्रिय सुख है प्रभु इस इक्षु रस में, ऐसा कैसा अतीन्द्रिय वेदन है स्वामी है त्रिलोकीनाथ, ऐसा क्या अतीन्द्रिय वेदन है इस आत्मा अतीन्द्रिय सत्ता में, ऐसी क्या आत्मा की अनंत कला है प्रभु। एक बार जो इस रस में निमग्न होता है दोबारा संसार की ओर पलट के भी नहीं देखता। ऐसा क्या वैभव है सम्यक दर्शन और ज्ञान और चारित्र में, क्या अतिशय है इन रत्नत्रय में प्रभु। एक बार जो इन्हें उपलब्ध करता है वे पलट के संसार की ओर कभी देखते ही नहीं है। मैंने देखा है प्रभु, खुद देखा है, मैंने आगम में पढ़ा है, मैंने खुद सुना है, मैंने खुद अनुभव से जाना है। एक बार जो सम्यक दर्शन को प्रकट कर लेता है, एक बार जो सच्चा श्रद्धान ज्ञान उपलब्ध कर लेता है, भैया वो आत्मा पलट के संसार में दोबारा देखता ही नहीं है। वे दोबारा कभी संसार में आना ही नहीं चाहता, वे दोबारा इस संसार की तरफ कभी झांक के भी नहीं देखता। प्रभु क्या अतीन्द्रिय रस है इस अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव में। एक बार तो है आत्मा ना, है मेरे निराकार चैतन्य प्रभु, मैं आपको श्रुत के देव शुद्धात्म देव बारंबार अभिवादन करके, हे विश्व को प्रकाशक चैतन्य शक्ति, आपका बारंबार अभिवादन करके, हे गायक परिपूर्ण परमात्मा, आपको बारंबार वंदना करके मैं आपका आह्वान करता हूँ, एक बार वे अतीन्द्रिय रस मेरे हृदय में भी तो झलकाओ, कि जिसके झलकने के बाद दोबारा मुझे ये संसार में कुछ रुचे ही ना, कुछ दिखाई ना दे। एक बार तो मुझे उस ज्ञान अमृत का आहार कराओ। क्या कभी ऐसी भावना भी होती है? जिस वेदन के बाद इंद्रिय वेदन तुच्छ है, कुछ भी नहीं है, भ्रम भ्रांति है। जिसके स्वाद के बाद ये रसना इंद्रिय का स्वाद फीका है, चाहे तीनों लोगों का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ भी डाल दो तो कोई काम का नहीं है। जिसके दर्शन के बाद ये चक्षु इंद्रिय के सारे दर्शन झूठे हैं,
दुनिया की पुद्गलिक कोई सी व्यवस्था दिखा दो जिसके दर्शन के बाद ये सारा दर्शन, ये चक्षु, ये सब बिला जाता है। अरे जिसको अंतर से एक बार सुन लेने के बाद ये कण इंद्रिय के विषय क्षण मात्र में क्षीण हो जाते हैं। आहा, ये स्पर्शन आदि शरीर आदि इंद्रियां क्षण मात्र में गल जाती हैं। काम आदि भाव सब बिला जाते हैं। हे प्रभु, हे शुद्धात्म देव, वे परमानंद का आनंद, अतीन्द्रिय आनंद कैसा है। मेरा अतीन्द्रिय निर्विकल्प ध्रुव स्वभाव ज्ञान आहार, वो अतीन्द्रिय अदिति सत्ता, वो कैसी सत्ता है। क्या कभी उसको उससे मिलन करने के लिए परिणति छटपड़ाती है? क्या कभी उसमें लीन होने के लिए आत्मा खुद अंतर से पुकारती है? क्या कभी उस सत्य की गर्जना करती है कि हाँ, वह सत्य ही मेरा अपना रूप है? कभी उससे मिलन करने के लिए सब विकल्पों को छोड़ के तुम निकल पड़ते हो अपनी ज्ञान की राह में? हाँ, अब तो ध्रुव से मिलन करने चलेंगे बस। ना सुनेंगे किसी की, ना किसी को सुनाएंगे, ना कहेंगे, ना किसी को कुछ बताएंगे। अब तो ध्रुव से मिलन करने के लिए निकल चले। कि चलते हो कभी ऐसे अपनी ध्रुव की राह में, अपने आनंद की राह में? जिन भगवान तो बता रहे हैं कि विश्वम प्रकाशम तत्वानि वेदम, जिन भगवान तो बता रहे हैं क्या, जय सत्य तत्वम षड्रवियुक्तम पदार्थ काया गुण चेतनत्वम। वो तो चेतनमय काया को कह रहे हैं, ज्ञानमय काया को कह रहे हैं। वो तो आत्म अनुभवमय विश्व को प्रकाशित करने वाली चेतन शक्ति को कह रहे हैं। वो तो श्रुत के नायक, देवों के देव, शुद्धात्म देव, अतीन्द्रिय आनंद के सरोवर को कह रहे हैं। वो तो मिला रहा है उस अद्भुत चेतना से, अद्भुत अतीन्द्रिय दिव्य शक्ति से, जिससे मिलन करने के बाद जितने अति से मैंने कहा है वो सारे उत्पन्न हो जाते हैं। उससे भी अनंत गुना उत्पन्न हो जाते हैं, उससे अनंत गुना ज़्यादा वैभव उत्पन्न हो जाता है, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसका कोई आकलन नहीं, जिसकी कोई महिमा नहीं, अर्थात शब्दों से व्यक्त नहीं की जा सकती। ऐसा अतुलित अक्षय अनंत निधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। क्या है भव्य जीव, तुझे ऐसा अपना अंतीन्द्रिय आत्म स्वभाव रुचता है, ज्ञान आहार रुचता है, आत्मा को मिलने वाला पौष्टिक आहार, जिन भगवान के वचन ये अंतर हृदय में विद्यमान होते हैं नहीं होते? अंतर आत्मा में ये रोम रोम रोमांचित होता है नहीं होता? यदि ऐसे अक्षय स्वभाव का बोध यदि तुझे होता है, ऐसे अक्षय स्वभाव की यदि प्रतीति रहती है, ऐसा अक्षय अनादि अनंत स्वभाव यदि तेरी दृष्टि में झलकता है, तो तू ही श्रुत का नायक, शुद्धात्म देवों का भी देव है। अर्थात शुद्धात्म देव है, देवों का भी देव है तू। अरियंत देव भी जिसके आनंद में निमग्न है, वे परम देव तेरा स्वभाव है। तू स्वयं शुद्धात्मा है, स्वयं शुद्धात्मा है, स्वयं शुद्ध प्रकाशवान चेतना है, जो 27 तत्वों का आधार बिंदु है, जिस विश्व के वेदन में जानने, इस विश्व को जानने देखने में मूल केंद्र बिंदु है। वह परम देव तेरा ही अपना स्वरूप शुद्धात्मा है। क्या है प्रभु, ऐसे जिन भगवान के वचनों की महिमा को सुन के तेरी अंतरात्मा जागृत होती है कि हा हे प्रभु, वह परमानंद आनंद का स्वामी, वे परम अतीन्द्रिय आनंद में अपने में स्थिर, वे परम चैतन्यमय निदान अनंत गुणों का पिंड। हाँ, यह विचल स्वरूप ही मेरा स्वरूप है। कैसी रुचि लगती है, रुचियम ममल सहावा। अंतरात्मा की रुचि लगती है, अंतर तत्व की रुचि लगती है। अंतर तत्व को जानने के लिए, अंतरात्मा में उतरने के लिए, अंतर ज्ञान विज्ञान में प्रवेश करने के लिए क्या तुम्हारा अंतर से हृदय तैयार होता है? स्वीकारता करने के लिए क्या तुम्हारी आत्मा तैयार होती है? क्या अंतरात्मा से स्वीकारता करने के लिए तैयार होती है तुम्हारी आत्मा? स्वयं में स्वयं स्वीकृत अपना स्वभाव, मम आत्मा सुखी स्वभावम, क्या स्वयं में स्वीकृत करती है अपनी आत्मा कि हाँ, मैं ऐसा अतीन्द्रिय आत्म स्वरूप हूँ? सुन के कहना बात अलग है, अंतर से गहराई से स्वीकार करती है अंतरात्मा कि हाँ, ऐसा अविचल ज्ञान विज्ञान में चेतन आत्मा ही मैं हूँ। हाँ, ऐसा अचल ध्रुव प्रकाशक, ऐसा ज्ञान विज्ञान में अक्षय पद का स्वामी, वो केवल ज्ञान की निधि जिसका संपूर्ण गुणमय वेदन है, केवल ज्ञान की निधि परमानंद का आधा आनंद जिसका संपूर्ण वेदन है।
हाँ हाँ हाँ, मैं वह शुद्ध आत्मा ही हूँ जो संपूर्ण आगम का सार है। बोलो तो चेतन, बोलो तो अंतर हृदय से बोलो तो, क्या ऐसा आत्मा रसीला तत्व, अतीन्द्रिय आत्म स्वरूप, क्या वह तुम्हारी दृष्टि में दृष्टिगोचर होता है? उसकी निष्ठा रहती है, उसका विश्वास रहता है, उस आत्म साधना के लिए तुम लायक रहते हो क्या? उस ज्ञान विज्ञान के शोधन, अंतर शोधन, जो कुछ भी हो, उस स्वभाव पे दृष्टिगोचर करते हो? अनंत दृष्टि में दृष्टा कौन? मैं स्वयं शुद्धात्मा। अनंत दृष्टि में दृष्टा कौन? मैं स्वयं अतीन्द्रिय आत्मा। कोई नहीं, कुछ नहीं, कहीं नहीं, कैसे ही नहीं, बस एक ज्ञानमय, विज्ञानमय, ध्रुव प्रकाशमय, शुद्ध प्रकाशमय, शुद्धम 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 सिद्धम शुद्धम सिद्धम शुद्धम शुतम देव देवम शुद्धात्म तत्वम शुतम देव देवम शुद्धात्म तत्वम शुतम देव देवम शुद्धात्म तत्वम। झूलता है ऐसा श्रुत ज्ञान में अपने अतीन्द्रिय आत्म स्वरूप? नहीं झूलता तो भव्य आत्मा यदि ऐसा शुद्ध ज्ञानमय अपना देवों का देव शुद्धात्मा चैतन्यमय स्वरूप आत्म अनुभव गम्य यदि प्रकाशक ज्ञान में शक्ति तुम्हारी दृष्टि में दृष्टिगोचर नहीं होती, तो भैया इसका अर्थ यह है कि तुम्हारा उपयोग जिन भगवान के वचनों के आहार को ग्रहण नहीं कर रहा, और आहार को ग्रहण नहीं कर रहा तो फिर भयभीत है, और फिर भयभीत है तो भर पर्याय में लगा हुआ, भय के मारे कहीं राग को संभाल रहा है, कहीं द्वेष को संभाल रहा है, कहीं धन को संभाल रहा है, कहीं पुत्र को संभाल रहा है, कहीं परिवार को संभाल रहा है, नाना प्रकार से नाना पर्यायों की, नाना विभाविक परिणतियों की संभाल में मर रहा है। उसे तो अपने शुद्ध बुद्ध होने का बोध ही नहीं। कर्तृत्व की, भोक्तत्व की, ममत्व की, राग की आग में, दाह में, वेदना में, पीड़ा में, सल में झुलस रहा है, उसे अपने अक्षय पद का बोध ही नहीं आ रहा। भैया जिसे अपने अक्षय पद का बोध नहीं आ रहा, जिसे अपने शाश्वत ध्रुव चित्रकाली भगवान आत्मा ऐसे निराकार चेतन में जिन भगवान के जो वचनों में आया है, ऐसे अपने अक्षय अनंत स्वभाव का जो बोध नहीं आ रहा है, ऐसे ज्ञान आहार को जो प्राप्त नहीं कर पा रहा, वे बेचारा अज्ञानी रो रहा है, बार बार सर पीट रहा है, सर धुन रहा है और हाथ मल रहा है। तो पंख तो लिपटाए लिए ना मोह में, राग में, कर्तत्व में, तो उड़ने की कला तो भूल ही गया है। अब जब पंख में पंखी लिपटे हुए हैं, पंखी चिपटे हुए हैं गुड़ से, तो अब एक ही काम बचा, हाथ मल रहा और सिर धुन रहा है, बस निगोद जाने की तैयारी कर रहा है। जैसे मक्खी के पंख पूरी तरह से लिपट जाए, पूरी तरह से चेट जाए, तो हाथ मल के और सर धुनती है और मरने की तैयारी करती, प्राण छोड़ने की। क्यों? बस अब प्राण छूटेंगे तभी निकलेगी उस गुड़ से। इतने पंख लिपटा लिए ना, इतनी मोह में मोहित हो गई ना, अब जब उसके पंख ही लिपट चुके हैं तो अब उड़ने की तो रह ही नहीं सकती, अब इतनी भारी हो गई है कि उस गुड़ में चिपक के रह गई, उस गुड़ में चेट गई है। अब उसमें चेटी हुई है तो अब हाथ मल रही है और सर धुन रही है, बस काश उड़ जाती पहले ही, लेकिन नहीं, अब तो जीवन का अंतमय होना है। ऐसे ही ये जीवात्मा भी ऐसे जिन भगवान के वचनों को सुन के यदि उस ज्ञान अमृत के आहार को नहीं ले रहा, उस शुद्ध ध्रुव भीतराग जो अपना अनंत धर्ममय स्वभाव है, जो अपना धर्म धुरंधर ज्ञान सुरंदर ज्ञान का जो तेज है, यदि ऐसे ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में यदि जीव व्रत नहीं हो रहा है, ऐसे ज्ञान अमृत का आहार नहीं ले रहा, तो बस ये भी संसार के विषय राग में, इंद्रिय भोग में चिपटा हुआ है। फिर क्या चिपटा है? हाथ मल रहा है और सर धुन रहा है, सुन रहा है भगवान के वचन, लेकिन फिर भी हाथ मल रहा है और सर धुन रहा है कि अब क्या करें, अब क्या करें, हमसे हो ही नहीं रहा, हम तो श्रद्धा ही नहीं कर पा रहा है, हम तो ज्ञान ही नहीं कर पा रहा है, हम तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा है, हम तो डूब ही नहीं पा रहा है। लगा हुआ, हाथ मल रहा और सर धुन रहा, 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 कहीं क्षयोपशम ज्ञान में, कहीं कर्तृत्व भाव में, कहीं भोक्तत्व भाव में, कहीं निंदा में, कहीं चुगली में, कहीं बुराई में, कहीं राग में, कहीं मोह में, हाथ मल रहा और सर धुन रहा है। अतीन्द्रिय आत्मा का पता ही नहीं लग रहा, अतीन्द्रिय ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का पता ही नहीं लग रहा, ध्रुव आनंद में स्वभाव का पता ही नहीं लग रहा, बस मर जाएगा संसार में।
जाली का है, इस भाव में थोड़ा सुन लिया तो अगले भाव में देव गति पा लेगा, फिर वापस जाएगा और श्रद्धान विद्यान सब छोड़ के और भटकेगा चतुर्गति की यात्रा। श्रद्धान काय छूटेगा? बिल्कुल छूटेगा। क्यों? क्योंकि निशंक नहीं हुआ ना ज्ञान स्वभाव। जब तक ज्ञान स्वभाव की निशंकता नहीं हुई, जब तक ज्ञान स्वभाव में निशंकता नहीं हुई, अर्थात समझ लो आत्मा का उपयोग आत्मा में नहीं गया, आत्म स्वभाव के आनंद में, अतीन्द्रिय आनंद में नहीं डूबा, तब तक जीव निशंक नहीं हुआ। और जब तक जीव निशंक नहीं हुआ तब तक तो चतुर्गति की यात्रा बहुत है, बहुत बची। आत्म स्वभाव की प्रतीति प्रकट नहीं हुई, आत्मिक अतीन्द्रिय आनंद उपलब्ध नहीं हुआ, तो जीव निशंक कहाँ हुआ? संग शल्यों में, शंकाओं में है। ज्ञान स्वभाव को देखने की रुचि नहीं आई, आत्मशुद्धात्म स्वभाव रुचि का नहीं लगा, पर पर्याय कर्तव्य भुक्तत्व ममत अज्ञान परिणाम उपयोग की व्यवहारिक दशाएं, यदि उपयोग को यही प्रिय लग रही हैं, राग देश व्यसन आदि, यदि ये पर इंद्रियों के संस्कार में यदि मूर्छित है तो निशंकता का भाव कहाँ आया? सोई हुई आत्मा। निशंक कहाँ हुआ? ध्रुव स्वभाव में। अब जब निशंक नहीं हुआ, जागरण ही नहीं हुआ, उपयोग में स्वभाव की रमणता का कोई अतः ही पता नहीं है, रमणता नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, लेकिन अतः पता तो हो। अतः ही पता नहीं है अर्थात उस ओर की भावना ही नहीं पता, उस रहस्य को जानता ही नहीं है, लगा हुआ अपने मदमान माया में, कसाय में, मोह में, अपनत्व में, राग में, कर्तव्य में, लगा हुआ पर पदार्थों में, अज्ञान पर पर्याय में। बस अब लगा है अज्ञान पर पर्याय में, मोह में, तो भैया फिर बस वही मक्खी जैसी दशा। सर धुनेगा, हाथ मलेगा, सर धुनेगा, लेकिन पाएगा कुछ भी नहीं। उड़ने की शक्ति तो खत्म। ये भव्य आत्मा इच्छु रस का आहार मिला। यदि अक्षय तृतीया को यदि वास्तव में जानना चाहते हो तो ज्ञान अमृत का आहार मिल रहा है जिन भगवान के वचनों में। तीन रत्नत्र को प्रगटाने की कला मिल रही है। जिन भगवान थाली परोस रहे हैं वो ये गाथा जा रही है, कल से नई गाथा। हम क्या करें? एक गाथा को 50 दिन में बोलेंगे तो पूरी नहीं होगी। हम कब तक बोल ही नहीं सकता। जिनवाणी आता है, अनंत है और अतीन्द्रिय है। जिन शब्द बिल्कुल अनुभव से ना जाने कितना रहस्य है इनमें, जिसको कब तक बोलेंगे, तब तक बोलेंगे जब तक कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए ये गुण चेतन और चेतन में गुण की महिमा, अरे भगवान, जिससे महिमा कही जा रही है उसकी महिमा कहना असंभव है। जिस चैतन्यता का स्वीकार करते हुए जिस चैतन्य की महिमा कह रहे हैं उसकी महिमा कहने में जिव्या असमर्थ है। अरे केवल ज्ञानी परमात्मा असमर्थ रहे, वो तो निराकार ओंकार में ध्वनि कह रहे थे, वो कहने में असमर्थ रहे क्योंकि वो अनंत है। तो फिर अपन क्या कह पाएंगे? तो भगवान एक बात तो सुन लो, अब तो स्वीकार कर लो। क्या कहना चाह रहे हो आप? आप यदि अपनी आत्मा का हित चाहते हो तो ज्ञान अमृत का आहार ग्रहण कर लो। अभय दान ले लो जिनेन भगवान से, औषधि दान ले लो जिनेन भगवान से। बिल्कुल आहार दान, औषधि दान, अभय दान और ज्ञान दान, चारों दान प्राप्त कर लो, पात्र हो जाओ। क्योंकि फिर अपने को भी दान देना है स्वभाव में। जल्दी से आत्म साधना में तन में रहना है, फटाफट अपना काम बनाना है, अपने को भी दान देने की तैयारी करना है। इसलिए पहले पात्र तो हो जाओ। पात्र होता है सम्यक दृष्टि जीव, सच्चा श्रद्धानी, आत्म श्रद्धान को प्रकट करने वाला जीव जिन भगवान के वचनों को ग्रहण करके पात्र हो जाता है। फिर वही पात्र दात्र हो जाता है, दाता हो जाता है। पात्र किसको दान देता है? वो और उत्तम पात्र को दान देता है। और उत्तम पात्र कौन है भैया? और उत्तम पात्र जैसे बाहर से श्रावक से श्रेष्ठ उत्तम पात्र भैया महाव्रती श्रावक और श्रेष्ठ पात्र को दान देता। ऐसे ही जब ये उपयोग स्वानुभव से सिद्ध होके, अपने निर्विकल्प आनंद से सिद्ध होके, जब ये उपयोग स्वयं की श्रद्धा में परिपक्व होता है, हो जाता है, तो ये उपयोग और श्रेष्ठ पात्र में दान देता है। और श्रेष्ठ दान कौन है भैया? इस उपयोग से भी श्रेष्ठ कौन है? इस उपयोग से भी श्रेष्ठ है ना अपना ममल स्वभाव। उस ममल स्वभाव में दान देता है और उस ममल स्वभाव में दान देके अपने परम अतीन्द्रिय केवल ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। और ममल स्वभाव दान ग्रहण करता है इस उपयोग का, लेकिन पहचान के लेता है, परख के लेगा वो दान। शुद्धता का दान दोगे तो ही ममल स्वभाव लेगा, तो ही ज्ञान स्वभाव लेगा। और यदि जरा सा भी अभिप्राय में खोट हुई, जरा सा भी कर्तव्य भोक्तत्व की मिलावट करी,
जरा सी भी इधर उधर की बातों का मिश्रण करा और वो दान ममल स्वभाव लेने वाला नहीं, वो इतनी सी अशुद्धि बर्दाश्त नहीं करता। भैया उत्तम पात्र है। अब बीतरागी भावलिंगी शुद्ध जो बीतरागी भावलिंगी है वो तो 2-4-5 गिलास तो आहार लेते हैं वो। अब ऐसे और महीनों में तो आहार लेते हैं, उनके आहार में इतनी सी भी अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। पंचम काल में वैसा आहार ही नहीं बन सकता। कोई बिरले जीव बना ले, मतलब बन सकता, मतलब अभी नहीं बन रहा, बनता है। भावलिंगी संत पंचम काल में भी होते हैं, वैसा विशुद्ध का आहार भी बनता है, संयोग भी मिलते हैं, सब होता है। लेकिन अभी वर्तमान परिस्थितियों में जीव वैसा शुद्धि का आहार ही नहीं बना पा रहा, वैसे शुद्ध वस्तुएं उपलब्ध नहीं है। भगवान ये जो आहार है वो बहुत विशेष है। अब तो भैया बाहर का तो छोड़ो, अंतर की बात करो। ये जो ज्ञान आहार है, ये उपयोग में जो आहार है, पात्र के पास जो आहार है, ये पात्र जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से अलंकृत होके जब ऐसे ममल स्वभाव में दान देता है, जब ममल स्वभाव ग्रहण करता है। इसलिए भगवान आज एक भाव ना भाव इच्छु रस मिला है, हमारी आत्मा को मिला है। अब भगवान को दोगे जब दोगे, ममल स्वभाव को दोगे जब दोगे, उत्तम पात्र को जब दोगे। अभी तो तुमने ही पात्र बन जाओ, तुम ही पात्र हो जाओ, वो ही बहुत बड़ी बात है। शुद्ध पात्र हो जाओ, फिर शुद्ध पात्र होके दान देने की तैयारी करो। पहले पात्र तो शुद्ध हो जाओ, अभिप्राय तो पूर्ण निर्मल कर लो, अभिप्राय की तो पूर्ण शुद्धता कर लो। और अभिप्राय की पूर्ण शुद्धता यहाँ आचार्य तारण तारण देव बार बार कह रहा है, रोज मैं कह रहा हूँ भगवान गुरु महाराज की वाणी को सहकार करके, भैया क्या कि सारे तत्वों में प्रयोजनभूत तत्व, अपना शुद्ध चैतन में प्रकाशवान, अपना जानने देखने वाला अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव, श्रुत में भी आगम में भी देवों का परम देव अपना निःशुद्धात्म देव है। ऐसे शुद्धात्म देव को अंतर से अंगीकार करो, ऐसे शुद्धात्म स्वामी को अंदर से हृदय से अंगीकार करो। ऐसे शुद्धात्म स्वभाव के अक्षय ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में पद में विलीन हो जाओ। ऐसे अक्षय पद में विलीन होगे, ऐसे अक्षय स्वभाव का बोध जागृत करोगे तो इस संसार से मुक्ति होगी, तो इस चतुर्गति की यात्रा से मुक्ति होगी। यदि ऐसे अक्षय पद को प्रकट नहीं करोगे, यदि ऐसे अक्षय ज्ञान को उपलब्ध नहीं करोगे, ऐसे अक्षय स्वभाव को अपने अंतर में नहीं पहचानोगे, तो भगवान संसार में तो परिभ्रमण, दुख और आकुलता के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। भैया आज अक्षय तृतीया के दिन, आज ही यदि ये देशना पूरी नहीं सुन पाए, शुरू से लेकर आज तक सुनना, आज आखिरी तक सुनना, अभी सुनना। और क्यों? क्योंकि ऐसा आहार यदि मेरी आत्मा को मिलेगा, देर मत करना एक क्षण का भी, यदि ऐसा आहार मेरी आत्मा को मिलेगा, ऐसी मेरी आत्मा यदि इस आहार को ग्रहण करेगी, मेरी आत्मा यदि सुख में ज्ञान में विज्ञान में ऐसे अतीन्द्रिय अमृत रस को ग्रहण कर लेगी, तो ही उस अमृत को अमरत्व, अमरत्व अमृत, अमृत का कुम अमरत्व अर्थात जो अमर है, उस अमरत्व को प्राप्त कर जाएगी, अमर हो जाएगी, अमर। अब तो हम अमर भय, संसार की क्या कहानी का है, परिभ्रमण की क्या कहानी का है, अब तो अमर भय हम। या ऐसे अपने अचिंत चिंतामणि चेतन अक्षय पद अविनाशी शाश्वत स्वभाव, ऐसे स्वभाव को ही ग्रहण करो बस। इस स्वभाव के अलावा और कहीं दृष्टि मत दो, इस स्वभाव के अलावा और कुछ सुनो ही मत, इस स्वभाव के अलावा और कहीं देखो ही मत। ये अपना ही ममल शुद्ध स्वभाव है, इस स्वभाव के अलावा किसी और की ओर दृष्टि ही मत दो। क्यों मत दो? क्योंकि ये स्वभाव ही अपना अक्षय स्वभाव है। बस इतनी सी भर बात है, इतनी छोटी सी थोड़ी सी भर बात है कि आज अवसर आया है और अवसर को भुना लो। आज जिन भगवान के वचन मिले हैं, आज तत्व का श्रद्धान हुआ है, आज गुरु वाणी उपलब्ध है, आज जैसे सर्व तत्वों में प्रकाशित अपनी चैतन्य ज्योति को देखने का अपना स्वयं में एक थोड़ा सा भाव उत्पन्न हुआ है, थोड़ा सा अवसर मिला है, थोड़ी सी रुचि जागी है। इस रुचि को बना लो, इस अवसर को महोत्सव में बदल दो और एक ही कार्य सिद्ध कर लो। ऐसे ज्ञान अमृत में निमग्न होके और भूल जाओ पर्याय परिणमन संसार को। एक साधना में लग जाओ,
तत् तत् शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्वम। एक अभिप्राय में जुटा लो, एक अभिप्राय में सिद्धि कर लो कि मैं तो वो अनादिनाथ चैतन्य प्रभु परमात्मा ही हूँ। उस तत्व मात्र की प्रतीति रह जाए, तत्व मात्र का बोध रह जाए, तत्व मात्र का स्थितिकरण रह जाए, और बाकी सारी अज्ञानता को ज्ञान और सारे भाव विभाव सारी शैल्य ये अपनी दृष्टि से पिला जाए। बस समझ लो दात पात्र तद विशेष हो गया अपना निर्माण। निर्वाण चाहिए, अक्षय पर्व मनाना है तो रत्नात्रय को उपलब्ध कर लो तो तुम्हारा अक्षय पद प्रकट हो जाएगा। यही अक्षय भक्त, इसके अलावा कोई अक्षय नहीं है। इसके अलावा सब क्षीण होने वाला है। पर्याय परिणमन एक अपना ध्रुव, केवल ज्ञान में प्रकाशक शक्ति का स्वामी, ज्ञान विज्ञान में आत्मा, यही अक्षय पद है। अनंत स्वामित्व का, अनंत चेतनता का धारी है भैया। बस इतना ही कह के पूर्ण कर रहे हैं, इतना ही कह के आज इस गाथा को अपना अभिवादन, अपना वंदन, समर्पण प्रस्तुत कर रहे हैं कि भैया क्या कि अपना प्रयोजन भूत तो एक चैतन्य में आत्मा है। मेरा प्रयोजन भूत तो इस विश्व को प्रकाशित करने वाला स्व अनुभव गाम में मेरा स्वयं का ज्ञान विज्ञान में स्वरूप है। ऐसे श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्वम, ऐसे श्रुत के भी नायक, देवों के देव, ऐसे परम जितेंद्रीय शुद्धात्म देव को मैं अभिवादन करता हूँ। ऐसे अतीन्द्रिय शुद्धात्म देवों के देव, परम देव शुद्धात्म स्वभाव को मैं आह्वान करता हूँ। भैया बस ये शुद्धात्मा ही, ये अपनी निज चेतनता ही, ये अपना आत्म अनुभव, आत्म वेदन में, ज्ञान विज्ञान में स्वरूप ही, बस यही अपना तारणहार है, यही अपना जिनवर है, यही अपना परमात्मा है। ऐसे ज्ञान विज्ञान में जिन भगवान के वचनों में प्रति समय रंजायमान होके, प्रति समय रमण करके भैया अपना मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज जी की जय हो, जय हो, जय हो।